एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए लेकर आया है जूनियर एसोसिएट की पोजीशन। परमानेंट आपकी ये पोजीशंस हैं और इसमें कितनी वैकेंसीज हैं तो 1500 से भी ज़्यादा इसमें आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते और कैसे अप्लाई करना है आपको। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस जो कि मेन इसमें एक कंपोनेंट है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपनी जानकारियों के साथ। तो सबसे पहले लास्ट डेट मैं आपको बता दूं 27 अगस्त 2026 है और ये जो डेट आती है फीस की भी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट और फीस की लास्ट डेट दोनों सेम है, 27 अगस्त 2026। पोस्ट का नाम जूनियर एसोसिएट है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के अंदर। बट एलिजिबिलिटी आप ये मत सोचेगा कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो अभी हम देखेंगे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है एजुकेशन की, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे क्योंकि वो क्वालिफिकेशन सभी के पास रहने वाली है, ठीक है। और ये क्लैरिकल काडर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी अच्छी आपकी पोजीशन है ये, है ना। सैलरी भी आपको अच्छी ही मिलने वाली है इसमें, ठीक है। और क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट या यूटी ओनली। तो आप खाली एक स्टेट या यूटी में ही ये फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अपियर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर द रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। तो आपको ये टेस्ट में अपियर होना है एक बार। फिर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट या यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी। यानी कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं या जिस भी स्टेट या यूटी से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना पड़ सकता है अगर आपने अपने जो 10th में ये नहीं पढ़ा होगा। देखते हैं अभी आगे इन्होंने लिखा ही होगा, है ना। तो द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो वही चीज़ मैंने अभी जो आपको बोली कि जो आपका ये है लोकल लैंग्वेज का टेस्ट ये ले सकते हैं, तो ये लेंगे। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। तो ये कब लेंगे आपका, ये लेंगे मेन एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, और ज्वाइनिंग से पहले। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। तो बहुत ही नेसेसरी है आपका ये लोकल लैंग्वेज का टेस्ट क्वालिफाई करना। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। तो ये सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने अपने 10th में या 12th में, जो कि अभी मैंने आपको बोला ही था कि अगर आपने 10th में पढ़ा है तो आपको जरूरत नहीं होने वाली है। तो अगर आपने 10th में या 12th में लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, आप सर्टिफिकेट में ये दिखा देंगे, जो कि लिखा भी होगा आपके किसमें मार्कशीट में कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो उसमें अगर हिंदी मान लीजिए अगर आपको लोकल लैंग्वेज है और आपने वो पढ़ी है, वो मेंशन है आपके सर्टिफिकेट में या आपके मार्कशीट में, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट सेपरेटली नहीं देना है, ठीक है, समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। तो ट्रांसफर का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, यही चीज़ें कह रहे हैं। और इंटर स्टेट ट्रांसफर बिटवीन टू सर्कल्स सिचुएटेड इन द सेम स्टेट विद दिल्ली सर्कल, लखनऊ सर्कल इन उत्तर प्रदेश स्टेट ओनली एंड मुंबई मेट्रो सर्कल, महाराष्ट्र सर्कल इन महाराष्ट्र स्टेट ओनली भी परमिटेड। तो ये सब आपका परमिटेड है कि इंटर स्टेट वगैरह, ठीक है। तो ये सब से आगे बढ़ते हैं हम। और प्री टेस्ट जो एग्जाम होने वाला है आपका विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी है आपकी प्रीलिमिनरी टेस्ट की, ठीक है, पर ये कब है, सितंबर में होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मेंस है आपका वो भी टेंटेटिवली इन्होंने बता दिया है कि अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। तो तैयारी आप अपनी अच्छी खासी रखिए। इतना कुछ बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन ये नहीं रहने वाला है। बहुत जो भी कंपटीशन की तैयारी अभी कैंडिडेट कर रहे हैं वो इसको आराम से निकाल ले जाएंगे, है ना। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है किस स्टेट में, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है टोटल, तो ये 1538 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, है ना। तो आइए अब आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं स्टेट की, और इसमें टोटल 88 वैकेंसी है और सारी की सारी इन्होंने एसटी कैटेगरी के लिए रखी है, ठीक है। कर्नाटका में 120 वैकेंसी है एससी के लिए, उसमें से 85 है और एसटी के लिए 35 है, ठीक है जी। और बात करें मध्य प्रदेश की, अच्छा लोकल लैंग्वेज भी इन्होंने बता रखी है इसी के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है जो आंध्र प्रदेश में है तेलुगु उर्दू उनकी लोकल लैंग्वेज, कर्नाटका के लिए कन्नड़ा, और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है उनके लिए हिंदी है लोकल लैंग्वेज। और मध्य प्रदेश में टोटल 134 वैकेंसी है और 134 जो ये वैकेंसी है वो एसटी के लिए है, ठीक है। फिर जो छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज का नंबर है वो है 26, ये भी एसटी कैटेगरी के लिए ही है। फिर नेक्स्ट है ओडिशा, ओडिया इसकी लोकल लैंग्वेज 111 वैकेंसी, सारी की सारी एसटी कैटेगरी के लिए है। चंडीगढ़ यूटी की बात करें तो इसमें लोकल लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी है, 22 वैकेंसीज हैं और 22 की 22 आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो लोकल लैंग्वेज उर्दू हो सकती है या हिंदी, 42 वैकेंसी है एसटी कैटेगरी के लिए।
हिमाचल प्रदेश हिंदी लोकल लैंग्वेज है, 11 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। पंजाब 18 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, लोकल लैंग्वेज क्या है, पंजाबी है, हिंदी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिल इसकी क्या है, लोकल लैंग्वेज है, 65 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। अगला जो स्टेट है वो तेलंगाना है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज तेलुगु या उर्दू है, 32 वैकेंसी है, 32 की 32 एसटी के लिए। राजस्थान 106 वैकेंसी है, 20 आपकी एससी के लिए, 86 यानी 86 आपकी एसटी के लिए है, लोकल लैंग्वेज राजस्थान की हिंदी है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 55 वैकेंसी है, 55 की 55 ओबीसी कैटेगरी के लिए ही है। और कौन सी इसमें लोकल लैंग्वेज है, बंगाली या फिर नेपाली। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 31 वैकेंसी है, सारी की सारी एसटी कैटेगरी के लिए, हिंदी और उर्दू आपकी लोकल लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में 165 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए, मराठी आपकी क्या है ये लोकल लैंग्वेज है। दिल्ली पर आते हैं ठीक है, और दिल्ली में 17 वैकेंसी हैं, सारी की सारी ओबीसी के लिए है, हिंदी इसमें लोकल लैंग्वेज है। गुजरात पर आए तो 289 वैकेंसी है, यानी 289 वैकेंसी है, और सारी की सारी एसटी कैटेगरी के लिए ही है, गुजराती ही है, इसकी लोकल लैंग्वेज है। असम की बात करें तो असमीज, बंगाली या बोडो, इन तीनों में से मतलब ये तीनों की तीनों लोकल लैंग्वेज में रखी गई हैं। 39 आपकी इसमें वैकेंसी है एसटी कैटेगरी के लिए। त्रिपुरा में बंगाली और कोकबरो ये आपकी लोकल लैंग्वेज है, 22 वैकेंसी है एसटी कैटेगरी के लिए। बिहार में हिंदी या उर्दू है, लोकल लैंग्वेज 12 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। और झारखंड में हिंदी या संथाली है, लोकल लैंग्वेज 133 वैकेंसी है, उसमें से 14 एससी के लिए है, 119 एसटी कैटेगरी के लिए है। तो अनरिजर्व के लिए देखो इसमें कोई भी इन्होंने स्कोप नहीं रखा है, एसटी ओबीसी या एससी ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और काफ़ी अच्छी मात्रा में इन्होंने कैटेगरीज के लिए ये वैकेंसीज निकाली है ना। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या कहते हैं इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या है एजुकेशन की। तो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले, किसी भी डिसिप्लिन में आपने करी हो आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे। और ग्रेजुएशन नहीं तो ग्रेजुएशन के कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं मांगा, देखो इन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। अगर आप एलिजिबल हैं, जो कि आप डेफिनेटली होंगे ही, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दीजिए। बार बार ऐसी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो हाथ में नहीं आती है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये बता रहे हैं क्या कि सिलेक्शन इसमें आपका कैसे होने वाला है, वो हम जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पर हम आ चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट इसमें आपका होगा, ठीक। और अगर आपने लोकल लैंग्वेज अपनी 10th 12th में नहीं पढ़ी होगी तो उसका टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। और ऑनलाइन ही टेस्ट आपका प्री का होगा और ऑनलाइन ही मेंस का भी होने वाला है। प्री की बात कर लेते हैं तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, ठीक है। और क्या होगा, टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, तो 1 घंटे का पेपर होने वाला है। 3 सेक्शन इसमें आपके होने वाले हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट यानी सेक्शनल इसमें टाइमिंग दे रखी है, और 20 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के ही रहने वाले हैं, और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट ही दिए जाएंगे, यानी टोटल 100 नंबर का ये पेपर है 100 क्वेश्चन के लिए, और 1 घंटे का यानी 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबव, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि सेपरेट टाइमिंग है, यानी वो लॉक हो जाएगा अगर आप एक बार उसको सबमिट कर देंगे, आप वापस नहीं देख पाएंगे 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इंग्लिश करनी है, ठीक है, और 20 मिनट पूरे हो जाने के बाद ही आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाने दिया जाएगा। कुछ इस तरह का ये पैटर्न है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 यानी 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, सारे अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आते हों वही आप अटैम्प्ट करिएगा, और तुक्का भी मारना हो तो ज़्यादा मत मारना, ठीक है। जिसमें 2 में कन्फ्यूजन हो उतने में ही मारना, 4 में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ छोड़ देना, ठीक है। अब आते हैं मेंस पर। तो मेंस में क्या पैटर्न है इनका वो हम देख लेते हैं कि जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, 35 मिनट दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के, 35 मिनट दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 45 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन 60 मार्क का होने वाला है, तो 45 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के, और 2 घंटा 40 मिनट का ये पेपर है। और इसमें भी सेपरेट टाइमिंग है, तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि क्या सीन है ये सेपरेट टाइमिंग का, है ना। तो कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि आपको टाइमली आंसर दिया जाए, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मेरे द्वारा दिया जाए, है ना, ताकि कुछ डिले ना हो, क्योंकि आपका करियर मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप सक्सेस होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो कुछ भी आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर जो है पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देयर विल भी नेगेटिव मार्किंग मीन्स में, वो भी 1/4 की ही होगी, 0.25 मार्क की, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, तो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आपको लाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं ये बैंक ही डिसाइड करेगा, आपको ये नोटिफिकेशन द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। और नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं है, क्वालिफाई करने के मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो मेंस में तो ऐसा है, हमने प्री में थोड़ा शायद मिस कर दिया क्या, एक बार देख लेते हैं। तो नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब, ओके, तो इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्री में नहीं रखे हैं,
ठीक है। और सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, तो सेक्शन वाइज मार्क्स का भी इन्होंने ऐसा कोई सीन नहीं रखा है। और ठीक है, तो 10 गुना बच्चे वैसे बुलाए जाएंगे एक वैकेंसी पर, तो सही है, बढ़िया है। तो अब आते हैं कहाँ पर, आगे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ही है, 10th-12th में आपने पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक और टेस्ट नहीं देना है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको देना है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कईयों ने शायद ना भी पढ़ा हो। तो नॉन वर्बल टेस्ट होगा, सेक्शन ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है। नंबर ऑफ पैसेज आएंगे 3, दोनों में ही, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों में 15-15 यानी टोटल 30, और 15-15 मार्क्स के यानी टोटल 30 मार्क्स के। वर्बल टेस्ट होगा 20 मार्क का, ठीक है जी। तो बात समझ गए होंगे। और क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो है मार्क्स जो भी होंगे वो डिसाइड करेगा बैंक ही, है ना। और क्या है, ट्रेनी अप्रेंटिसेस ऑफ एसबीआई आर गिवन वेटेज इन द मेंस एग्जामिनेशन बाय अवॉर्डिंग 2.5% ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 5 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो उनको एडवांटेज होने वाला है जिन्होंने एसबीआई में अप्रेंटिसशिप करी होगी, तो उनके लिए 2.5% मार्क का जो है फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। तो अच्छी बात है ये, है ना। तो बोनस मार्क्स विल बी एडेड टू द एग्रीगेट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट अराइव एट द फाइनल एग्रीगेट स्कोर। तो फाइनल स्कोर में ये जरूर आपको देने वाले हैं ना। और क्या है, अगर इसमें एक शर्त दे रखी है कि ये जो बोनस मार्क्स है वह तभी दिए जाएंगे। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आई नो इट इज़ सो डिस्टर्बिंग, प्लीज़ मैनेज, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हम कहाँ पर थे कि बोनस मार्क्स आपको तभी दिए जाएंगे अगर आपने जो अपनी एंगेजमेंट है एज अप्रेंटिसशिप, जो उसका स्टार्टिंग डेट है वो ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022 हो, ठीक है। तो 1 जनवरी 2022 को या फिर उसके बाद आपने अपनी अप्रेंटिसशिप में एडमिशन ले लिया हो, ठीक है। एंड हैव कंप्लीटेड द स्पेसिफाइड ब्रांच एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर सक्सेसफुली इन एसबीआई, और आपने 1 साल का ये पूरा कंप्लीट करा हो, बीच में ना छोड़ा हो, ठीक है। और या इन्होंने एक और कहा है कि बिफोर लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त 2026, ठीक है। तो ये जो 27 अगस्त 2026 से पहले आपकी अप्रेंटिसशिप हो गई हो, ठीक है। और जो आपका कंडक्ट है, परफॉर्मेंस है, वो बढ़िया रहा हो, ये चीज़ें कह रहे हैं। तो ऑफकोर्स अच्छा ही रहा होगा, अगर आपने करी होगी तो अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है इन बच्चों को, ठीक है। और स्टेट वाइज ये मेरिट लिस्ट आपकी ड्रॉ करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर स्टेट की अलग अलग मेरिट लिस्ट होने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टेस्ट, यानी मेंस जो क्वालिफाई कर जाएंगे विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स। तो आप जितना मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है ना। अब आगे बढ़ते हैं। और लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, तो वही है, लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही होगा इसमें। और हिंदी इंग्लिश तो सभी में इंक्लूडेड इन्होंने कराई हुआ है। और जैसे तेलंगाना है तो इसका तेलुगु और उर्दू अलग से 2 और जोड़ दी गई है एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी आपकी ये सब, और पहले आप एग्ज़ाम क्लियर करिए, उसके बाद की बातें हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी होने के बाद आपको सारा जो कॉल लेटर आपको मिल ही जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर कि आपको फ़ीस कितनी देनी है ना। फ़ीस पर देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो SC SC PWD और XS यानी एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, OBC को देनी है 750 रुपये की, ठीक है। और एक सैलरी पर भी देख लेते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है ना। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको पे स्केल के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि परमानेंट है। तो जो आपका बेसिक पे है वो आपका होगा 26,730, और ये जो 26,730 है ना, ये आपको नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैलरी की बात। और एम्बेलमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। बेसिक पे के अलावा और भी होगा, तो आपको अच्छी खासी सैलरी ही मिलेगी इसमें, ठीक है। तो जो आपकी टोटल स्टार्टिंग एम्बेलमेंट ऑफ क्लरिकल कार्डर एम्प्लॉयड पेबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ है ना उसमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है, और जैसे मुंबई है, दिल्ली है, ये सब है, तो उसमें जो आपकी ये एम्बेलमेंट्स है वो अराउंड 46,000 पर मंथ होने वाली है, इंक्लूसिव ऑफ DA वगैरह ये सब। तो देखो 26, तो ये हो गए आपके बेसिक पे। अदर, और इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, तो उस सबको मिलाकर मिनिमम 46,000 मान लीजिए, तो आपको वही 60-65 हज़ार रुपये की सैलरी इसमें मिलेगी, है ना। तो अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे एज जूनियर एसोसिएट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स, है ना। अलाउंसेस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है, बट सैलरी आपको अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि कहीं पर किसी स्टेट में ज़्यादा महंगाई, किसी में कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा पैसा, है ना। तो दे विल बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ वेरी रिक्विजिट प्रोविडेंट फंड, तो रिम्बर्समेंट वगैरह आपको मिलेगा। अच्छी जॉब है, ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ समझ रहे होंगे, अच्छी जॉब है। और हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, इसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है जी। और बाकी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरा जो ये चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर जुड़कर आप मुझसे पूछ लेना। अब इसमें हैंड रिटन भी आपको एक डिक्लेरेशन देनी है, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो फोटो वगैरह, थंब इम्प्रेशन ये सब तो लगेगा आपका, साथ में डिक्लेरेशन लेनी है आपको, ठीक है। और ये आपको एक वाइट पेपर पर लिखनी है ब्लू पेन से अच्छे से, और रनिंग हैंड राइटिंग में ही लिखना।
और आपको ये फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी है। और कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूछ ही लेना आप, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए हमेशा, आपकी मदद के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी ही वैकेंसीज़ की डिटेल्स के लिए और वैकेंसीज़ जॉब्स की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।